इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया $44 बिलियन से। ये सुनकर अपने एक मित्र ने बोला कितना बेवकूफ आदमी है, गूगल प्ले स्टोर से तो अपन फ्री में डाउनलोड कर लेते। एक सेकेंड, ये व्हाट्सएप वाला जोक डालने लगे क्या तुम लोग? आरामखोर लोग देखो। इट्स सो फनी। साउंड कैमरा एक्शन, आइए देखते हैं। देखिए इट्स सो वियर्ड। ओ बढ़िया। अच्छा 3 2 1 स्वागत स्वागत स्वागत, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं हूं रौनक। हफ्ते भर कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं देश में और देश के बाहर जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बवाल हो जाता है। ऐसी ही इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़कर बाकी की बकवास आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। ये एपिसोड अगर आपको कड़क लगे, पसंद आए तो इसे दबा के शेयर करना, और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। पिछली बार जिस खबर से शुरू किया था वहीं से शुरू करते हैं। कांग्रेस में प्रशांत किशोर 0 बॉल पर आउट हो गए, यानी उनकी बैटिंग शुरू होने से पहले ही खत्म। पिछले सप्ताह कांग्रेस बहुत जोर शोर से पीके के स्वागत का इंतजार कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कोई पीके नहीं आया। मतलब पीके आए ही नहीं प्रशांत किशोर। जो भी हो, पीके सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितने ही लोगों की मेहनत आपके इस कदम की वजह से बेकार चली गई। मतलब कांग्रेस वाले स्वागत के झंडे डिजाइन करने लगे थे, बीजेपी वाले आपके स्टेटमेंट्स पर रिसर्च करने लगे थे कि कब कब आपने उनकी भावनाओं को आहत किया था। कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने अपना इस्तीफा तैयार कर लिया था, और नीतीश बाबू जिनकी पार्टी प्रशांत किशोर ने छोड़ दी है, वो जले हुए एक्स की तरह कुमार विश्वास जी की लाइनें गुनगुनाने लगे थे कि मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। अब तो गाना गाकर ही गम भुलाना होगा। वैसे गम भुलाने के और भी जुगाड़ होते हैं, लेकिन वो वाला तो खुद उन्होंने बिहार में बंद कर रखा है, समझे। चलो, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब बड़ी खबर बिजनेस की दुनिया से, सबको मालूम ही है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान मस्क भैया ने अपनी लेटेस्ट शॉपिंग पूरी कर ली है। जी हाँ, इतना सारा रुपया देकर उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। उनका कहना है कि वो ट्विटर को और अधिक फ्रीडम ऑफ स्पीच देना चाहते हैं। गुरु कितना दोगे बे? वैसे भी अपने यहाँ 150 का रिचार्ज करवा के जब 15-15 साल के लौंडे प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ भी ट्वीट कर देते तो आजादी की कमी कहाँ रह गई है भाई। एनीवे, उधर एलॉन मस्क एक और ट्वीट करके बोल चुके हैं कि इसके बाद वो कोका कोला को खरीदने वाले हैं ताकि उसमें कोकेन मिला सके। हालांकि इस ट्वीट को फिलहाल ह्यूमर के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन मस्क भाई साहब का कौनो ठिकाना नहीं है, कब किस बात पे सीरियस हो जाए। मतलब सोचा तो किसी ने ट्विटर के लिए भी नहीं था, सीरियस हो गए। मतलब शोले वाले गब्बर सिंह याद है आपको, हंसते हंसते ठाई 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 मार देता था। अब मैं वही सोच रहा हूं, अगर मस्क ने भी ऐसा कर दिया तो तेरा क्या होगा कोका कोलिया। ट्विटर के टेक ओवर को इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं। इस बीच सीईओ पराग अग्रवाल और बाकी एम्प्लॉइज की नौकरी पर अनसर्टेनिटी के क्लाउड मंडरा रहे हैं। खैर, आप छोड़िए इलॉन मस्क की चिंता, छोड़िए आप मेलन मस्क गर्मी है, मस्क मेलन का आनंद उठाइए। और एक तो शेर के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं कि पकड़े बैठो हाथ में अब बस चाय और रस्क। पकड़े बैठो हाथ में अब बस चाय और रस्क, अब पछताए होत क्या जब ट्विटर चुक गया मस्क। मजा आया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महंगे पेट्रोल डीजल के लिए स्टेट्स को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि स्टेट्स ने ज्यादा वैट लगाया हुआ है, इसलिए ज्यादा वाट लगी हुई है, मतलब इसलिए तेल महंगा हो रहा है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि राजस्थान से अधिक महंगा तेल एमपी में है, जहां भाजपा की सरकार है। मतलब बड़े सरकार छोटे सरकार, प्लीज जरा आम जनता की भी सुन लो। आप लोगों ने तेल की लड़ाई में जो हमारा तेल निकाला है उसकी भी चिंता थोड़ा कर लो हुजूर माई बाप। सिर्फ बयान दे देकर हमारे जख्मों पर तेल मत छिड़को, थोड़ा तेल गाड़ी में फ्यूल टैंक में छिड़कने लायक भी रहने दो। कल एक पेट्रोल पंप पर गया तो किसी की कॉल आई मेरे को, मैंने पॉकेट से जैसे ही फोन निकाला तो पंप वाले को लगा कि मैं कॉल रिसीव करने वाला हूं। वो बोलता है सर 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 कॉल मत उठाना, पेट्रोल पंप पर आग लग जाएगी। मैंने कहा ए और कितनी लगेगी बे। खैर, जोक उसकी समझ में तो नहीं आया, आपकी आया क्या? अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। उधर बॉलीवुड और साउथ की सिनेमा के बीच जो कोलैबोरेशन का माहौल होना चाहिए था, वो कंपैरिजंस और कन्फ्रंटेशंस की तरफ जा रहा है। इतनी अंग्रेजी बोलने के बाद अब उस मुद्दे पर आता हूं जो अभी एकदम ताजा ताजा और गर्मा गर्म है। कन्नड़ फिल्म स्टार किच्चा सुदीप ने एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदी अब भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं रह गई। इस पर अपने सिंघम यानी अजय बाबू, यही वाले, उनकी क्रोध की सीमा नहीं रही। उनकी भुजाएं फड़कने लगी, नेत्रों में रक्त उतर आया और उनके ललाट से ज्वाला का प्रस्फुटन होने लगा। ज्यादा हो गया हिंदी में, इतना तो अजय को भी नहीं। खैर, इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने ट्विटर पर किच्चा सुदीप को शुद्ध हिंदी में ज्ञान दिया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा थी, है और रहेगी। अजय देवगन ने सवाल किया कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो अपनी फिल्मों को हिंदी में काहे को डब करते हो और रिलीज करते हो। वेल,
अब जुबान केसरी जैसे ही जुबान हिंदुई हो गई, किच्चा सुदीप ने तुरंत ही ट्वीट करके शायद सॉरी वारी बोला और ये बोला कि भाई हमारी बात को गलत कॉन्टेक्स्ट में कोट किया गया है, हमने हिंदी से उतना ही हम प्यार करते हैं जितना बाकी सबको है, और सारी भाषाओं से। मतलब बॉलीवुड भी कमाल की दुनिया है, प्रेम तक पहुंचने का रास्ता भी झगड़े से होकर ही निकलता है। नहीं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। यहां तो सिंघम ब्रो ज्ञान के इस मैच में जीतते हुए नजर आए, लेकिन एक दूसरे मैच में उन्हें भी एक सच्ची मुच्ची के सिंघम ने ज्ञान दे दिया है। कहने का मतलब है उनके साथ साथ ये ज्ञान अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार को भी दिया गया। इन सारे एक्टर्स के बीच कॉमन क्या है ये आपको पता ही होगा। दरअसल एक आईएएस ऑफिसर ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि 70 साल से भी अधिक पुराने हावड़ा ब्रिज के लोहे के पिलर्स गुटखा के थूक के कारण, जी हाँ, वो बड़ा कमजोर हो रहा है और इससे हावड़ा ब्रिज को काफी नुकसान पहुंच रहा है। लोग इस ब्रिज से आते आते गुटखा मतलब थूक देते हैं, जिससे लोहे के पिलर्स अब कमजोर हो रहे हैं। आईएएस सर ने इस ट्वीट में शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन को टैग किया है, क्योंकि ये लोग गुटखा कंपनी के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं। इस पर कानपुर के मैच वाले गुटखा भैया बड़े नाराज हुए। उनका कहना है अबे हमको कहा टैग नहीं की, इस बे छोटा मोटा ब्रांड एम्बेसडर तो हम भी हैं। वैसे एक बार फिर से गुटखा वीरों से गुजारिश करना चाहूंगा, गुटखे की दो ही जगह हैं, एक तो आपका मुंह और दूसरा डस्टबिन, तो इसलिए इधर उधर गुटखा थूक कर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर न करें, गंदा न करें। वैसे भी इस चित्रकारी पर आपको कोई इनाम तो मिलेगा ही नहीं और न ही आपका नाम पेपर में आएगा। हाँ, टाइम पे अगर तंबाकू नहीं छोड़ा तो पेपर में कुछ ऐसा नाम आ सकता है। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए नाश्ता वास्ता हो गया नहीं हो गया? अगर हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ है तो नाश्ते में समोसा मंगवाने का प्लान बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जो चीज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इसके बाद कुछ दिनों के लिए आपकी समोसे में श्रद्धा कपूर श्रद्धा कम हो जाएगी। कम क्या, मैं तो बोलता हूं खत्म भी हो सकती है। सऊदी अरब के एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के पास किचन नहीं था, इसलिए वो टॉयलेट में समोसे बनाता था। जी हाँ, टॉयलेट एक शेम का था, कोई 2-4 दिनों की कहानी नहीं, बल्कि पूरे 30 साल की कहानी है ये। 30 सालों से ये रेस्टोरेंट ऐसा ही कर रहा था। क्या नहीं भरते बोला आलू ही थे, ऐसा नहीं, आलू ही भरते थे। मतलब जब खराब खाने के लिए अथॉरिटीज के पास शिकायत हुई तो डिपार्टमेंट ने रेस्टोरेंट पे रेड मारी और वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। खाना टॉयलेट में बन रहा था, साथ ही वहां चूहों, कीड़े और छोटे मोटे जानवरों की भरमार थी। रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के पास बहुत सारे परमानेंट कस्टमर्स भी थे जो अक्सर वहां से समोसे खाया करते थे। जब ये खबर बाहर आई तो बड़ा इमोशनल सीन क्रिएट हो गया उस दुकान के बाहर। एक रेगुलर चाइनीज कस्टमर रेस्टोरेंट के बाहर आया और फूट फूट के रोने लगा। किसी ने पूछा, ये चाइनीज भैया काहे रो रहे हो बे? तो उसने जवाब दिया, मैं इस रेस्टोरेंट को इतना पसंद करता था लेकिन रेस्टोरेंट ने मेरे साथ धोखा किया। किसी ने पूछा क्या धोखा किया? उसने बोला जब रेस्टोरेंट के किचन में जब रेस्टोरेंट के टॉयलेट में चूहे, कीड़े, मेंढक और चमगादड़ थे तो ये लोग समोसे में आलू भर के क्यों खिलाते रहे इतना दिन तक? साले दगाबाजो। चलिए अब नाश्ता तो आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक तो कविता सुना देता हूँ। ये पंक्तियां, ये लाइनें सुनिएगा, पेट जरूर भरेगा इससे आपका। और अगर पसंद आए तो खचक करके इसका स्क्रीनशॉट लेने का, भाई को इंस्टा पे टैग करने का। तो अर्ज किया है कि आ पहुंचा कलयुग घोर प्रिय है, गली गली में चोर प्रिय, तुम कांग्रेस वाली शांति हो, मैं लाउड स्पीकर का शोर प्रिय। तपती गर्मी में लस्सी सी तुम मेरे जीवन में आई, तुम कोविड वाली मीटिंग हो, मैं केजरीवाल की अंगड़ाई। तुम मेरे घर में बस जाओ, क्यों नदियां जैसी बहती हो, क्यों यूपी की बिजली जैसी बस आती जाती रहती हो। हाँ? हम विराट प्रतीक्षा में तेरी बस आस लगाए बैठे हैं, तुम फॉर्म में वापस आ जाओ, सब नजर बिछाए बैठे हैं। और आखिरी 2 लाइन की तुम इलॉन मस्क का दांव प्रिय, हिल गई सभी की नाव प्रिय, आ गया आम का मौसम है, कुछ दिन तो गुजारो गांव प्रिय। थैंक यू वेरी मच। शेयर करना, ये सही लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं आपसे यहीं पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बढ़िया था यार, समोसा नहीं समोसा। चेक हेलो। रेडी तेरा जवाब नहीं। ऐसा एक बॉलीवुड का कलाकार है जिसके साथ आप काम कभी नहीं, मेरे को करना ही नहीं। नहीं यानी क्या आप, मैं तो किसी का नाम नहीं लिया, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या घूम रहा है? 2014 से पहले विवेक अग्निहोत्री ऐसी फिल्म नहीं बना पाते देश में। नहीं बोल दो क्यों बोल दो।
लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। डूब जाती फिर, बर्बाद हो जाती। खत्म, टाटा गुड बाय गया। तेरा